आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पूरी देखनी है तो ही भाई वीडियो को पूरी देखें, अन्यथा वीडियो को यहीं पे छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो आधी जानकारी आपको बिल्कुल ही नुकसानदायक देगी, राजवीर के सपोर्टर्स के लिए भी और मेरे सपोर्टर्स के लिए भी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है एंड तक। नमस्कार दोस्तों, परसों के दिन जो मैंने एक वीडियो डाली थी एजाज वर्सेस राजवीर की जो फाइट हुई थी, उस चीज़ को लेकर मैंने एक जो बात है बोली थी राजवीर को लेकर और एजाज को लेकर। अधिकतर लोगों ने उसका मतलब ये निकाला है कि मैं राजवीर के ख़िलाफ़ हूँ, और 2-3 और लोग हैं भाई जिन्होंने राजवीर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, उनके ख़िलाफ़ बातें बोली, तो उन सब की और मेरी बात भी उन तक भाई पहुंची, जिसका रिप्लाई उन्होंने दिया कई सारी स्टोरी लगा करके। मैंने वो स्टोरी देखी नहीं थी, तो कुछ लोगों ने वो मुझे भेजी थी यूट्यूब में अपलोड करी हुई, तो मैंने उसको देखा। मुझे लगा कि भाई इसका रिप्लाई देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग यही समझ रहे हैं कि मैं भाई राजवीर के खिलाफ में हूँ। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ऐसा समझ रहे हैं कि भाई मैं राजवीर के खिलाफ में हूँ, तो उसके लिए आपको दोबारा से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, और फिर भी ना समझ आए तो फिर देखो, फिर ना समझ आए तो फिर देखो, जब तक ना समझ आए उसको देखते जाओ। दूसरा पॉइंट, राजवीर हो या कोई भी हो, मैं तो कहूँगा रवीश कुमार या अजीत अंजुमन, जानते हैं इसको, ध्रुव राठी जानते हैं ना इसको, ये सारे लोग किस तरीके का काम करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने दिल में क्या समझता हूँ, किसी ना किसी तरीके से एक्सीडेंटली ये हिंदू हैं ही बेचारे, हम इनको गलत सलत नहीं बोल सकते हैं। ये हमें ऊट पटांग बातें बोल सकते हैं, ऊट पटांग वीडियोस बना सकते हैं हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ ऊट पटांग बातें बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको ऊट पटांग नहीं बोलते, लेकिन जो इनका फैक्ट होता है लोगों तक पहुंचाने का, उसका हम सही तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं कि भाई ये जो बंदा गलत तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो सेम वही चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया है, जो चीज़ मुझे दिखी। एजाज ने भी, सिसोदिया ने भी 8 मिनट का 8.5 मिनट कुछ ऐसी लंबी वीडियो डाली है, दोनों की सेम लगभग वीडियो है। मेरी इस वीडियो को बनाने के बाद डाली, तब भी आप देखेंगे जो बात मैंने इस वीडियो में बोली है वही बात इस वीडियो में भी इनकी निकली है। अब राजवीर ने क्या क्या बोला, सारी चीज़ें वीडियो के साथ आपको दिखाता हूँ और मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। तो भाई सारे भाइयों को राम राम और बहुत सारा प्यार। सॉरी 2 दिन से भाई कोई अपडेट नहीं है, बहुत बिजी हो गया था, और हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, हमेशा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं मुझसे कोई गलती हो जाती है तो यार बेशक इन्फ्लुएंसर हूँ, फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, लेकिन हूँ तो इंसान ही ना कहीं बिल्कुल मैं भी गलत हो जाता हूँ, तो उसके लिए भाई सब सो जाते हैं। कोई भी गलती हुई हो तो सारे राजपूत भाइयों से और सारे ठाकुर भाइयों से, हमारे जितने भी हमारा समाज है सबसे भाई सॉरी। गलती भाई सबसे होती है तो इंसान ही, हम हो चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, भगवान तो भगवान होते हैं, इंसान तो इंसान होता है। कि कुछ लोग जो अपने आप को हमारे समाज का ठेकेदार मान चुके हैं, बिना वजह लाइफ में जिंदगी में कुछ नहीं करा, सिर्फ कमरे में बैठ के 2-4 बातें, और उनको ऐसे लगता है कि वो हिंदू समाज ही और राजपूत समाज के ठेकेदार बन चुके हैं। हाँ, बस मैं थोड़ा यहीं रोकूंगा, क्योंकि इनकी जब सारी बातें सुनेंगे तो भाई सुनते ही जाएंगे, फिर जवाब नहीं हो पाएगा। इन्होंने क्या बोला कि राजपूत समाज के और हिंदू समाज के जो ठेकेदार। तो सबसे पहली बात देखो, मैं जो काम करता हूँ मैं राजपूत समाज के लिए काम नहीं करता हूँ, ना हिंदू समाज, क्योंकि हिंदू समाज नहीं है, हिंदू धर्म है। मैं उस धर्म के लिए काम करता हूँ जिसमें राजपूत हो, गुर्जर हो, चमार हो, जाटव हो, कुम्हार हो, ये जितने सारे समाज मिल करके जो बनते हैं ना, जिसको हम धर्म कहते हैं सनातन, मैं उसके लिए काम करता हूँ। और ठेकेदार की अगर बात करी जाए तो भाई मैं ठेकेदार तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे गलत लगती है सोशल मीडिया पे, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी की भी, हमने उसके खिलाफ़ आवाज़ भी उठाई है और कई लोगों को गिरफ्तार तक करवाया है। मुझे नहीं लग रहा था कि ये सारी चीज़ तुम्हें बताऊँ, लेकिन बताने की मजबूरी इसलिए पड़ रही है कि भाई इन्होंने समाज का ठेकेदार बोला। यहाँ पे इनको करेक्ट कर दूँ, समाज का नहीं धर्म का होता है, और ठेकेदार नहीं हूँ मैं, केवल अपने धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, यही मेरा धर्म है। आगे सुनते हैं। उन्होंने जो कुछ होना मुझे गाली, तो भाई अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे धर्म और हमारी राजपूत समाज के कुछ समाज के ठेकेदारों के बारे में, जिन्होंने अपने आप को समाज का और हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद नियुक्त कर लिया है, बिना कुछ लाइफ में करे, कमरे में बैठ के 4 डायलॉग मार के। उनको ऐसे लगता है कि मैंने एजाज खान को गले क्यों लगाया। भाई मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुक के मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना और ना ही उसका अपमान करना। जैसे कि मैंने बोला कि भाई मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूँ, ना धर्म का हूँ, बस जो मेरा धर्म बोलता है मैं उसके लिए काम करता हूँ। और ये कह रहे हैं कि भाई कमरे में बैठ के 4 डायलॉग मार लेते हैं तो धर्म का ठेकेदार मान लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि तुमने आज तक इंस्टाग्राम और यूट्यूब, सोशल मीडिया में, तुम किसी भी प्लेटफॉर्म में जब से आए हो, मैं तुम्हारे लाइफ की बात कर रहा हूँ, जब से आए हो आज तक, यदि कोई धर्म को लेकर गलत बातें बोल रहा है तो तुमने उसके लिए क्या किया है?
अरे लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, चर्बी मिलाकर खिलाई जा रही थी लड्डू में। जो भी भाई तुम्हारे फॉलोअर, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, एक भी इस बंदे का वीडियो निकाल दो, एक भी छोटा सा भी शब्द अगर इसने बोला हो कि ये गलत है, सजा मिलनी चाहिए, हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं, क्योंकि शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि जो कमरे में बैठकर डायलॉग मारते हैं ना, वो डायलॉग मारने वाले कमरे से कभी कभी उठ भी जाते हैं। ये बात मैं केवल उस चीज के लेकर हूँ जो चीज इन्होंने धर्म को लेकर बोला है, धर्म के ठेकेदार। समाज को लेकर जो बोल रहे, तो जो भाई समाज को लेकर बोल रहे वो जाने, हम अपनी बात बता रहे हैं। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज, खुली चुनौती। जितना कुछ मैंने धर्म के लिए काम किया तुम आधा भी करके दिखा दो, 4 डायलॉग तुम मार के देखो, तुम्हारे अपने तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा ना, मालूम चल जाएगा। दोस्ती वाले को छोड़ो, घर के लोग ही मना करेंगे, क्या कर रहा है तू, चूतिया हो गया क्या, तू ही बनेगा धर्म का ठेकेदार। घर वाले डंडा लेकर चढ़ जाएंगे, बाहर के तो बहुत दूर बात है भाई। जो घर बैठे बैठे 4 डायलॉग मारते ना, फतेह में निकल जाते उनके लिए, घर से तक उठा लिए जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मालूम तक नहीं चलता कहाँ चले गए। मार के देखो डायलॉग, थोड़ा मालूम चलेगा तुमको भी। ये बात बोल के मैं उन सभी का सपोर्ट कर रहा हूँ जो धर्म के लिए काम करते हैं, जो घर पे बैठ के 4 डायलॉग मारते हैं। आगे सुनते हैं। भाई हम मुंबई गए, हमने मुंबई में बैठ के ये बोला कि जिसमें दम हो, मैं अकेला गया, मैंने कहा जिसमें दम हो वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी, इन्होंने मुंबई जाने से बोला कि भाई अगर किसी में भी दम हो तो बाल उखाड़ने के बाद छोड़ो, बाल छू तक का कोई ले। तो भाई एजाज खान तो साफ तौर पे सामने गाली दे रहा है, इतनी गंदी वो भी। और वो वीडियो आप देखना, उस वीडियो में मैं बोला जो भी मेरा रोस्ट करेगा मैं उसकी मां, गलत बोला तो ये आया बीच में, सबको क्यों बोल रहा, मैं भी शाना, मैं भी काना, पूछो। मैं भी बोलता हूँ, तुम्हारा रिप्लाई जरा सा भी नहीं आया इस पे कि भाई ओए ऐसा मत बोल, रोस्ट मैंने भी किया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि तू मुझे ही बोल रहा। खैर चलो ठीक है, मैं इस चीज में कुछ नहीं कहूँगा, आगे सुनते हैं। मेरे गले लग रहा है तो मैं तो गले लगाऊंगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। आ गया, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई कि तुमने आज तक धर्म के लिए कुछ किया ही नहीं। यदि किया छोटा सा भी सबूत पब्लिक में दिखा दो, हमें मत भेजो, पब्लिक में दिखा दो। राजवीर भाई तू मेरे दिल से तभी निकल चुका था जब तूने सावन के टाइम में भगवान भोलेनाथ का अपमान किया था मुर्गा खा करके, तूने और मैक्स फिटनेस रूबल, पता नहीं और कितने लोग थे। तो तुम्हें हिंदू मुस्लिम से लेना देना है क्या? और जो धर्म को लेकर बातें बोल रहा है तो उसका धर्म का ठेकेदार तो तुम बताओगे ही, क्योंकि तुम्हें इससे लेना देना है ही नहीं। इस चीज़ के खिलाफ मैंने स्पेशल इसकी वीडियो में कमेंट भी किया था, स्पेशल एक वीडियो बनाया था इंस्टा पे, फिर भी इस बंदे ने ये वीडियो डिलीट नहीं करी। तो तुम कितने धर्म के लिए काम करते हो ये तुमने खुद ही अपना प्रमाण दे दिया। वो इंसान सामने से झुक के मिल रहा है, गले लग रहा है तो मैं उसे गले ही लगाऊंगा। और जो ये कह रहे हैं कि गले लगा लिया, क्यों लगा लिया, कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया, भाई उसने सारे ठाकुरों को गाली दी। तो भैया जब तुम कहाँ थे जब मैं मुंबई जा रहा था? तो ये मेरे लिए तो है नहीं जो कह रहा कि सारे ठाकुरों को गाली दी, तो ये भैया मैंने कुछ नहीं कहा। अगर तुम राजपूत समाज के ठेकेदार थे तो तुम मुझे भाई फोन करते और ये बोलते कि राजवीर भाई तुम दिल के थोड़े सॉफ्ट आदमी, कोई तुमसे ढंग से प्यार से बात करता तुम पिघल जाते हो, और कुछ ने ऐसे बोला और पूरे समाज को बोला है, तो तुम मुझे फोन करते कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। जब तो तुम भाई कोई नहीं आया। ये गलत चीज़ है जो समाज के ठेकेदार भाई ऐसा बोल रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और यहाँ पे इनका पॉइंट ये भी पकड़ूंगा मैं कि ये कह रहे हैं कि फ़ोन करते हैं, तुम्हारा नंबर पब्लिक में तो है नहीं, कोई फ़ोन कैसे करेगा? तो शायद आप यहाँ पे उन लोगों को नहीं कह रहे हो जिनके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है। हो सकता है कि आप अपने कुछ जो फ्रेंड सर्कल होता है उनमें से किसी ने तुम्हें ऊट पटांग बातें बोली जिसको लेकर तुम कह रहे हो कि मुझे फ़ोन करता। आगे सुनते हैं। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि भाई या तो तुम अभी यहाँ से थाने चलो या दोनों गले मिलो। उसका सिंपल सा काम भाई, सिंपल सा काम उसका, जब तुम लोग मान के राजी नहीं हो तो वो तो यही कहेगा कि भैया थाने चलो। और थाने ले जाकर क्या करते हैं? जेल में तो बंद करते नहीं, वहाँ पे जाके समझाते बुझाते। तो इसलिए उन्होंने समझा कि यहीं सॉर्ट आउट हो जाओ तो बढ़िया, अन्य तो ये कोई केस बनते ही नहीं है, तो इसलिए थाने में ले जा करके भैया सॉर्ट आउट करवाता है। यदि ये व्यक्ति जैसे पहले गया था राजवीर अपने दोस्तों के साथ स्पेशल गया था लड़ने के लिए, तो यदि ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो उस समय इस पर गुंडा एक्ट लग भी जाता और केसेस भी दर्ज हो जाते, जिसकी वजह से शायद ये जेल भी पहुंच सकता था उस टाइम पे, क्योंकि ये गया था उस टाइम स्पेशल लड़ने के लिए। लेकिन अब ये गया था भाई इवेंट के काम से, तो कोई केस इस पे जहाँ तक नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर कोई वकील खड़ा भी करता तो भाई साफ तौर पे कहता कि मेरा तो इवेंट था, सब लोग आए थे, हम भी गए थे, मिलने के लिए हमने एजाज को बुलाया था, तो इसलिए कोई केस दर्ज नहीं हो सकता था। तो इसलिए पुलिस ने बोला होगा कि भाई तुम गले मिलना है तो यही मिल लो, अन्य थाने चलो। दिख रही होंगी आपको गले मिलने की, एक पहले की एक बाद की। तो जब पहले मिलने तो बाद में क्यों मिलना पड़ा? क्योंकि पुलिस ने फोर्सफुली करवाया। और जब चीजें खत्म हो गई, अच्छे नोट पर ठीक है खत्म हो गई, बात हम कर
इसलिए मुझे आ जाना पड़ा। उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं तेरे साथ बैठ के अगर ठाकुर समाज को कुछ लगा है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो भाई वो मेरा अटैक है ना, उसने मुझे गाली दी, मैं उससे कैसे माफी मंगवाऊं, उससे लड़ूं मरूं उसे मारूं, वो मुझे मारे। तुम कौन हो? कुछ ठेकेदार कह रहे कि राजपूतों की बेइज्जती करवा दी, ठाकुर समाज का नाम डुबा दिया। तो भाई ये जो एक दो हैं, इन्होंने जो गालियां वालियां दी है मुझे माँ की बहन की, खैर हमारी समाज के क्या, ये तो खैर बहुत गलत बात है कि भाई गाली वाली नहीं देनी चाहिए। मैंने अभी इसके खिलाफ वीडियो बनाई, लेकिन मैंने भाई गाली एक सिंगल नहीं दी। इसको क्या यार, एजाज तक की को नहीं दी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा वीडियो भाई परिवार वाले भी देखते, सबके साथ बैठ करके देखते, तो गाली वाली मैं देता नहीं। और किसी को यार गाली देनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। उसके फैमिली वाले भी फ़ोन चलाते हैं आजकल, तो बच्चों के पास फ़ोन है, तो अच्छा नहीं लगती वो चीज़। बोले गाली वाली तो भाई हम तो देवे ना भाई, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्फ्लुएंसर भी है। अब वहाँ छपरियों की तरह लड़ूं मैं, रोड पे कपड़े फाड़े एक दूसरे के, फिर लोग वीडियो बनाए, ये देखो ये है सोशल मीडिया के असली इन्फ्लुएंसर, इनको लोग फॉलो करते, कहते सड़क छाप गटर छाप लोगों की तरह सड़कों पे लड़ रहे, कपड़े फाड़ रहे एक दूसरे के। पुलिस आके उठा के ले जाए, अगले दिन फिर जमीन पे बैठ के फोटो आए अखबार में। ऊपर से पुलिस है, प्रशासन है, इधर इवेंट करवाया। अभी एक मंत्री मुझे अवार्ड पहना के गया, थोड़ी देर बाद उस मंत्री के पास बात जाए, बात पहुंचे कि जिसको भी आप माला पहना के आए अवार्ड देगा, वो सड़कों पे ऐसे लड़ रहा है छिछोरों की तरह। सारी चीजें सोचनी पड़ती है भाई। किसी की माँ को बहन को गाली देने से पहले ना, खैर दे दी वो बहुत बढ़िया बात है, मैं जल्दी मिलकर मुलाकात करूंगा, ठीक है। सब कहने वाली बात है, बोलूंगा बुरा लगेगा, कड़वी लगेगी बात, लेकिन कोई आता नहीं है भाई सपोर्ट में। अभी हमारे मालूम है मुझे, धर्म के लिए भाई हमने भी कई बातें बोली है, लेकिन सिंगल बंदा कोई नहीं आता है। कई लोगों से मैंने बोला, लेकिन सब लोग कैमरे में आकर के बोल देते हैं कि भाई हम सपोर्ट में, लेकिन जब पर्सनली तौर पर उसको कॉल करो या मैसेज करो तो कोई जवाब नहीं आता है। कई बार मैंने खुद देखी ये चीज़। कुछ लड़कों को उम्र कैद हो गई है, क्योंकि कुछ लोगों ने भैंस काट दी थी, भैंस नहीं सॉरी गाय काट दी थी, तो उन्होंने उसको मार दिया था लड़के को। पता नहीं मुझे गौ कौन माता सी के लिए बात। जान ली ना, कितने लोग जा रहे हैं जेल में मिलने। अच्छा हाँ, दिल्ली की बात है। समाज के या धर्म के या आस पड़ोस के उन्हें पैसा देने जा रहे हैं, उनकी मुलाकात करने जा रहे हैं, कोई नहीं जाता है। कितने लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके परिवार को संभाल रहे हैं, कोई नहीं संभाल रहा, सिर्फ उनके घर वाले सफर कर रहे हैं। तो भाई ये सही बात है, हमेशा सब, क्योंकि हर कोई यही सोचता ना, इस पचड़े में क्यों पढ़ूँ मैं, अपना जितना दूर रहो उतना ही बढ़िया है। सबसे पहले कुछ सोचना है तो अपने माँ बाप के बारे में सोचना है। हर आदमी अपने माँ बाप के बारे में सोचने का ना, कि मेरे माँ बाप को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी इस दुनिया की, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक तो झगड़े होते हैं, खाना का दुश्मनी पालो, दूसरों के लिए बोल के, दूसरों के लिए स्टैंड लिया था, तभी दुश्मनी हुई ना। नहीं, यहाँ भाई तुम गलत हो, दूसरों के लिए नहीं किया था तुमने। बात ये थी, हम दोबारा लोगों को स्टार्टिंग से याद दिला देते कि जब कैरी से सॉरी बुलवाया था तो तुमने क्या बोला था, स्टेटस में लगा करके, भाई रोस्ट तो हमने भी किया था, हमसे सॉरी बुलवा के देखा। तो तुमने किसी के लिए लड़ाई नहीं करी थी, तुमने अपने आप खुद किया था। फिर सबके मुंह लगो, सबसे गालियां। फिर हाँ, फिर उसके बाद बोला था एजाज ने कि जो यूट्यूबर मेरे खिलाफ बोलेगा उसको लेकर के आऊँगा। ये चीज़ बाद में बोली थी, लेकिन तुमने सबसे पहले बोला था। फिर कमेंटों में भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ो, और एंड में मिलता क्या है कि भाई फेक कंट्रोवर्सी की फॉलोअर्स के लिए। भाई मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज के बाद, ना ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करूंगा, और मेरा लेना के लिए आज के बाद स्टैंड। आधे लोग यूं कह रहे हैं कि भाई कैरी मिनाती को तेरे मुंह पे गाली दे दी, तू बोला क्यों? मेरा बोला, मैं क्यों बोलूं? कैरी मिनाती मेरी बुआ का लौंडा लगे है, कैरी मिनाती जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मैं वहां उससे अपनी बात करने गया हूं, ठेकेदार बन के थोड़ी गया हूं कैरी मिनाती का। ये तरह जिस मर्जी गाली, मुझे क्या मतलब? मेरे लिए बोला था कोई यूट्यूबर मेरे लिए बोला था? हम बोले थे भाई कई बार, जब भी चीज़ें सामने आई है निकल के खड़े होने के लिए, हमने कई बार खड़े होकर के बोला। तो भैया ये जो ठेकेदार है ना, इनसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मैं देखूंगा ये समाज के और धर्म के कितने बड़े ठेकेदार हैं, जिन्होंने मुझे ये बात बोली है ना कि मैं साटा चौरा सीखा हूँ। मतलब ये तक बात बोल दी एक आध बदमाश ने, ठेकेदार ने, समाज के ने, कि 60-84 में पैर रख के दिखा दे, इसकी माँ बहन हम ये कर देंगे। भाई एक आध दिन में आऊंगा 60-84, तेरी माँ ने दूध पिलाया हो ना कभी, तो तू मुझे रोक के दिखा दिया, तुझे भी सेम डायलॉग मार रहा हूँ, मेरा बाल ऐसा छू कर 60-84, अच्छा ठीक है। अपने समाज के हैं, गैर राजपूत समाज के, क्या गलत बोलूं क्या गंदा बोलूं, पर मिल के बात करूंगा। और आज के बाद जैसे मैंने बताया भाई, मैं चलो भाई, ये नहीं मालूम कि किसने बोला 60-84 में पैर रख कर दिखा दे। देखो ये तो भाई गलत चीज़ है, अपने लोगों से तुम पंगा ले रहे हो। दूसरी बात यदि बात करी जाए तो भाई इतने सारे लोग तुमको इतनी ऊट पटंग बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तुमने जाने से पहले इस तरीके का माहौल बना दिया था कि यदि ये व्यक्ति मेरे खिलाफ बोलेगा तो हमने तो भाई फील्डिंग बिछा रखी है, हाथ चढ़ा देंगे। तो इसलिए लोग भाई निकल के सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं, और ये चीज़ तुम्हें सुननी पड़ेगी। लेकिन अधिकतर मैं बता रहा हूँ, जो धर्म के लिए बातें बोलते हैं ना,
वो चाहे व्यक्ति गलत हो या सही, जो चीज़ सामने बोलेगा वही पीछे बोलेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जहाँ पे भाई तुम गलत हो गए वहाँ पे मैं गलत कहूँगा, सामने कहूँगा और कैमरे पे भी बोलूँगा, लेकिन जहाँ पे तुम सही हो वहाँ पे सही कहूँगा। जैसे कि अगर गलती से भी तुमने धर्म के लिए कुछ भी बातें बोल दी तो मैं अगर तुम्हारे खिलाफ कल वीडियो बनाया तो कल तुम्हारे साथ में पहुँचूंगा सपोर्ट के लिए। मतलब जहाँ पे जो व्यक्ति गलत है मैं उस तरीके से उसका सपोर्ट और विरोध करूँगा। तो किसी भी तरीके से मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो तुम हिंदू ही हो, तो हर एक व्यक्ति को, हिंदू को मेरा सपोर्ट है हर एक तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग, जो लोग राजवीर का विरोधी मुझे समझ रहे थे, वो समझ गए होंगे कि मैं विरोधी हूँ या सपोर्टर हूँ।